हेलो एवरीवन, मैं बलवंत सिंह बीबीसी स्टडी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सैनिटरी इंस्पेक्टर स्पेशल बैच अपना चल रहा है डिवाइन स्टडी ऐप पर और उसके एमसीक्यूज जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं वो हम आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, पानी और उसकी प्रॉपर्टीज, और जो अन्य संबंधित क्वेश्चन है वो अपने करेंगे। सेट नंबर 4 है एमसीक्यूज का। तो उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो डिवाइन स्टडी ऐप पर हमारा जो बैच चल रहा है, कौन सा बैच चल रहा है? सैनिटरी इंस्पेक्टर स्पेशल का जो बैच चल रहा है, उस पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि स्पेशल ऑफर रखा गया है आप लोगों के लिए 20% डिस्काउंट के साथ, जिसका कूपन कोड रहेगा अपना NAV20। तो जल्दी से जल्दी इस कूपन कोड को यूज करें और डिस्काउंट, इस बैच का डिस्काउंट प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक मानक के अनुसार जल का पीएच कितना होता है? जल का पीएच प्रास हमें पता करना है भी कितना होता है। जैसा कि हमने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा था, जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो जल में कितनी होनी चाहिए? 7 से 8.5 तक, 7 से 8.5 के बीच होनी चाहिए शुद्ध पेयजल के लिए पीएच प्रास का मान। एक अनुमान के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 2 है भी, एक अनुमान के अनुसार समुद्र में से प्रति मिनट कितने लीटर जल वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण द्वारा उड़ता है? तो ये भी हमने थ्योरी क्लास में इस क्वेश्चन को कवर किया है। ये है 3382.20 लीटर। ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, जल का मुख्य स्रोत क्या है? यहां बात चल रही है पेयजल की, तो पेयजल का जो मुख्य स्रोत है वो क्या रहेगा अपना? वर्षा का जल रहेगा। नदी में, झरनों में, तालाबों में जो पानी आता है वो कहां से आता है? वर्षा का जल ही वहां पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, क्लोरीन की मात्रा पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो क्लोरीन का टेस्ट पता लगाने के लिए अपने करते हैं ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर। क्लोरीनेशन क्या है? क्लोरीनेशन का अर्थ हो गया भी पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करना। फिल्टर टेस्ट, ये हो गया भी पानी को फिल्टर करने की बाद जो टेस्ट किया जाता है कि उसमें सूक्ष्म जीव वगैरह है कि नहीं, या पानी शुद्ध है कि नहीं, वो टेस्ट हो गया। तो क्लोरीन की मात्रा करनी है तो कौन सा होगा? ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अनुमान के तौर पर एक मनुष्य के लिए जल की आवश्यकता कितनी होती है? तो 150 से 200 लीटर जल मनुष्य को क्या चाहिए? रोजाना चाहिए। रैपिड सैंड फिल्टर, हमने 2 पढ़े थे, रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर। तो रैपिड सैंड फिल्टर जो फिल्ट्रेशन प्रक्रिया है वो किस वर्ष प्रचलित हुई, कब वो स्टार्ट हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1885 इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, बीओडी का विस्तृत रूप क्या है? तो बी फॉर बायोलॉजिकल, ओ फॉर ऑक्सीजन, डी फॉर डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, बहती नदी के जल को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा चाहिए? बहती हुई नदी में, अगर ये भी हमने टॉपिक कवर किया है, बहती हुई नदी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ता है। कितना डालना पड़ता है? 60 पाउंड डालना पड़ता है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 गैलन पानी किसके बराबर होता है? 1 गैलन पानी लीटर में कितने लीटर के बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन होगा भाई 4.65 लीटर। रिमेंबर कर लें इसको, 4.65 लीटर पानी होता है 1 गैलन के बराबर। पानी की शुद्धता को जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो पानी की शुद्धता को जांचने के लिए 2 परीक्षण यहाँ पर दोनों किए जाते हैं। एक तो है डीओ परीक्षण और दूसरा है बीओ परीक्षण। डिजोल्व ऑक्सीजन, डीओ डिजोल्व ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन घुलित अवस्था में है? बीओ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, कितनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसमें पानी में उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए और बी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ए और बी दोनों क्या बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हड्डियों में कितने प्रतिशत जल का अनुपात होता है? तो हड्डियों में 10% जल का अनुपात होता है। इसी प्रकार मस्तिष्क में 80+ % होता है और पानी में, उसमें रक्त में 8 to 9% होता है। बायोलॉजिकल फिल्टर सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था, कब प्रयोग हुआ था? तो बायोलॉजिकल फिल्टर सर्वप्रथम 1805 में प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 गैलन पानी को शुद्ध करने के लिए कितने ग्राम फिटकरी की आवश्यकता है? तो 1 गैलन को शुद्ध करने के लिए हमें 60 किलोग्राम 240 ग्राम 60.240 ग्राम क्या चाहिए? फिटकरी की आवश्यकता होती है। 60.240 ग्राम, किलोग्राम गलती से बोला गया, आंसर ऑप्शन क्या रहेगा? 60.240 ग्राम
100 गैलन पानी को शुद्ध करने के लिए कितने ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है? ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, तो 1.8 ग्राम। ऑप्शन डी क्या रहेगा अपना इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल कितनी अवस्था में पाया जाता है? तो जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन सी में? जल तरल भी होता है, ठोस भी होता है और वेपर वाष्प भी होता है, गैसीय अवस्था में भी होता है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो गया करेक्ट हो गया। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। चश्म का जल या चश्मों का जल, चश्मे का जल कहाँ मिलता है? हमने पहाड़ों वाला जो टॉपिक कवर किया था उसमें इसका जिक्र हुआ था, तो पहाड़ी इलाकों में चश्मों का जल पाया जाता है। तो क्वेश्चन वही, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमने क्या कर लिए थ्योरी क्लासेस में कवर कर लिए। अगला क्वेश्चन है भी, जैविक मानकों के अनुसार जल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कितना हो सकता है? तो जैविक मानक के अनुसार जल में जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो कितना होना चाहिए? 10 से कम। अगर उससे ज़्यादा है तो उस जल को अपने पेयजल, शुद्ध पेयजल नहीं मान सकते। WHO के अनुसार कितने लोग अस्वच्छ स्थानों पर रहते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी 2.4 मिलियन लोग अस्वच्छ स्थानों पर रहते हैं। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। फिर एक महत्वपूर्ण सूचना आ गई अपनी, सैनिटरी इंस्पेक्टर स्पेशल बैच। नवरात्रि का सीजन चल रहा है तो नवरात्रि स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। कितना परसेंट? 20%। कूपन कोड क्या रहेगा? NAV20। कहाँ? डिवाइन स्टडी ऐप पर। तो जल्दी से जल्दी डिवाइन स्टडी ऐप पर हमसे जुड़ें और इस ऑफर का फायदा उठाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रोकवे नदी किस शहर में है? विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक नदी है रोकवे नदी। ये कहाँ पर है भाई? जर्सी में है। कहाँ पर है ये? जर्सी में। रिमेंबर ग्लाइस नदी को, इसका जिक्र बहुत बार होता है। जर्सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। प्रदूषित जल से निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता? तो रोगों की लिस्ट है भी, जापानी बुखार, मलेरिया, डायबिटीज, डेंगू। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी और डी, अर्थात जापानी बुखार, मलेरिया और डेंगू, ये कहीं ना कहीं दूषित पानी से संबंधित हैं। इनके जो मच्छर वगैरह हैं, जो कीटाणु हैं, जो वायरस है, वो पानी से संबंधित हैं। लेकिन डायबिटीज, ये हमने पढ़ा था पहले किसमें? खनिज लवण वाले चैप्टर में। तो डायबिटीज इंसुलिन के इरेगुलेशन काम की वजह से होता है। अग्नाशय ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन, उसकी एक इरेगुलेटरी से डायबिटीज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा अपना? सी क्या रहेगा करेक्ट आंसर। प्रदूषित जल में से डायबिटीज रोग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेकोमा रोग। ये रोग किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है। नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो नाइट्रेट की जब अधिकता होगी तो मलेरिया का कोई संबंध नहीं है, पीलिया भी नहीं हो सकता है, जब भी नहीं हो सकता। कौन सा होगा? मेटा हीमोग्लोबिनेमिया। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होगा? मेटा हीमोग्लोबिनेमिया। रिमेंबर कर लें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, लगभग कितने फुट गहराई के बाद पानी पीने योग्य होता है? तो हमने जो सैनिटरी वेल्स के बारे में अध्ययन किया था तो उसमें टॉपिक सबसे पहले आया था कि जब हम गहराई की बात करें तो 70 फीट के बाद। तो ऑप्शन क्या रहेगा? बी अपना करेक्ट आंसर। 70 फीट के बाद के पानी को अपने क्या मानते हैं? गहरा शुद्ध मानते हैं। अगर ये खुदाई करते करते हम 300 फीट तक पहुंच जाएं ट्यूबवेल वगैरह में, लाइनिंग वेल में, तो ये पानी बिल्कुल ही शुद्ध माना जाता है। पानी का प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो पानी में इनऑर्गेनिक अशुद्धियां भी हो सकती हैं, अजैविक अशुद्धियां भी हो सकती हैं, ऑर्गेनिक अशुद्धियां भी हो सकती हैं, जैविक अशुद्धियां भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन सी क्या आएगा अपना करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों प्रकार से हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, पानी की जांच करने की कौन कौन सी क्रियाएं हैं? तो हमने अध्ययन किया था भी पानी की जांच करने की 3 क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? रासायनिक है, भौतिक और जैविक है। तो ऑप्शन क्या हो गया अपना? डी सही है। भौतिक भी है, सबसे पहले भौतिक जांच करेंगे आंखों से देखकर, फिर उसकी केमिकल जांच करेंगे, रासायनिक जांच करेंगे, रसायन तो नहीं है उसमें कोई, उसके बाद उसमें जैविक जांच की जाती है, सूक्ष्म जीव वगैरह के बारे में, बैक्टीरिया वायरस के बारे में। तो ऑप्शन डी क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। साफ पानी ने कौन सी जहरीली अवयव नहीं होने चाहिए? साफ पानी में कौन से जहरीले अवयव नहीं होने चाहिए? कौन से नहीं होने चाहिए भाई? लेड, शीशा साफ पानी में नहीं होना चाहिए। आयरन, लोहा भी साफ पानी में नहीं होना चाहिए। जिंक भी साफ पानी में, जड़न जिंक भी साफ पानी में नहीं होना चाहिए। न तो पीबी होगा, न ही एफई होगा, न ही जड़न होगा। तो इनमें से कोई नहीं हो, मतलब उपरोक्त सभी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आंसर डी क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। पानी की बोतलों की सफाई
किसके द्वारा करनी चाहिए? तो जो पानी की बोतल है उनकी सफाई दावन सोडा के द्वारा करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। कुएं की मुंडेर कितनी ऊंची होनी चाहिए? इंच में पूछा है तो 28 इंचेज ऊंची कम से कम होनी चाहिए। कुएं वाले टॉपिक में हमने इसको कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी पानी को संक्रमण रहित करने के बड़े और छोटे तरीके कौन से हैं? तो देख लेते हैं भी ऑप्शन में क्लोरीन गैस, ये पानी को संक्रमण रहित करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। क्लोरोमाइन, ये भी इसके विकल्प के रूप में बहुत कम जगह यूज किया जाता है, लेकिन यूज किया कर सकते हैं इसको। ब्लीचिंग पाउडर, इसका भी बहुत हद से इस्तेमाल किया जाता है। बड़े स्तर पर पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों करेक्ट हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है? उपरोक्त सभी। तो अपना आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। पानी किसका यौगिक है? तो पानी किसका, पानी का गुण अणुसूत्र क्या है? H2O। क्या है अणुसूत्र? H2O। 2 इसमें हाइड्रोजन है, 1 इसमें ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन देखते हैं। हाइड्रोजन, हाँ होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन दोनों एक साथ होते हैं। ऑप्शन सी देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक पानी किस रूप में पाया जाता है? तो एक पहले क्वेश्चन आया था, वो पेयजल से संबंधित था। सबसे अधिक पानी कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से प्राप्त होता है। पाया कहाँ जाता है? समुद्री पानी के रूप में पाया जाता है। लवणीय पानी है ये। कौन सा पानी है? लवणीय। मनुष्य इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर इस पानी का मनुष्य सेवन करे तो वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। किसका शिकार हो जाएगा? डिहाइड्रेशन का, निर्जलीकरण का शिकार हो जाता है। कौन से पानी का इस्तेमाल करने से? समुद्री पानी के, लवणीय पानी का इस्तेमाल करने से। स्विमिंग पूल में दाखिल होने से पहले किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? स्विमिंग पूल का टॉपिक भी हमने कवर किया था अच्छे से। तो उसमें जिक्र हुआ था भी अगर हम स्विमिंग पूल में प्रवेश करते हैं तो उससे पहले हमें हमारे पैरों को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। तो पैर से संबंधित देखें भी यहाँ क्या है? फुट मानी पैर, फुटपाथ होना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर, ताकि पैरों से अशुद्धियाँ लेकर स्विमिंग पूल में प्रवेश न कर सके। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो गया। पानी में से गार निकालने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सीडेटिव अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सीडेटिव अम्ल होता है। वो ऑक्सीडेशन की क्रिया द्वारा, ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा गार पानी में से अलग करने का कार्य करता है। 1 घन फुट में कितने गैलन पानी की मात्रा होती है? तो ऑप्शन क्या रहेगा अपना? बी करेक्ट आंसर रहेगा। 6 गैलन पानी होगा 1 घन फुट में 6 गैलन पानी पाया जाता है। कुएं के पानी की मात्रा को निकालने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि हमें ये देखना है भी कुएं में कितना पानी है? तो कुएं की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये इसका क्या हो गया? डायामीटर हो गया, डी इसको बोलते हैं डायामीटर। यहाँ किसमें कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध है? ये जो हाइट है पानी की, पेंदे से पानी की हाइट, उसको अपने एच कहते हैं। हाइट को एच से डिनोट करेंगे, डायमीटर को डी से डिनोट करेंगे। तो फॉर्मूले देखें क्या है? 5d²h। ये फॉर्मूला क्या कैसे पढ़ा जाएगा? 5d²h। ऑप्शन बी है भी 4d²h। सी ऑप्शन है भी 6d²h। फिर अभी 3d²h। तो इसका फॉर्मूले का हमने दिन किया था भी, इस प्रकार का कोई कुआ है उसकी हमें पानी की मात्रा निकालनी है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए अपना करेक्ट आंसर 5d²h। ये क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगर अपना कुआ तिकोना है या 4 कोना है तो उसके लिए क्या था? L गुणा B गुणा H गुणा 6.25। ये किसके लिए था? कुएं का आकार घोलना हो तो उसके लिए। तो ये थे अपने जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। फिर से एक बार आपके लिए सूचना है भी, सैनिटरी इंस्पेक्टर स्पेशल बैच जो कहाँ चल रहा है? डिवाइन स्टडी ऐप पर चल रहा है। अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है 20% का। तो इसका जल्दी से जल्दी फायदा उठाएं। कूपन कोड रहने वाला है अपना NAV20। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने जल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेंगे वो कौन से रहेंगे? एयर, वायु, एयर पोल्यूशन और वेंटिलेशन। और ये जो टॉपिक हैं वो अपने कल से स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ पर? डिवाइन स्टडी ऐप पर। हमने फूड और वाटर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। उसकी PDF आपको 2 से 4 दिनों में जल्द ही ऐप पर मिल जाएगी। धैर्य बनाए रखें, आपके लिए मैटर बहुत अच्छा मैटर तैयार हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी जुड़े हमसे। कहाँ पर? डिवाइन स्टडी ऐप पर। और अभी जो ऑफर चल रहा है नवरात्रि स्पेशल ऑफर 20% डिस्काउंट का, NAV20, उसका क्या रहेगा? कूपन कोड रहेगा, उसका फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।